नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे मोटापे के मुज़र असरात और उसका हल, यानी मोटापे को कैसे कम किया जाए। आजकल काफ़ी लोग मोटापे की वजह से परेशान हैं, उनकी वजह से काफ़ी बीमारियों का शिकार भी हैं। बीमारियों में नफसियाती असरात पड़ते हैं, जोड़ों का दर्द होता है, टांगों की वरीदों का फूल जाना, पित्ते की पथरी, कमर का दर्द, सांस का फूल जाना, दिल की बीमारी, फालज, जिस्म में चर्बी की ज़्यादती, ख़वातीन में हैज़ की बेकायदगी वगैरह। मोटापे के इलाज में सबसे पहले बढ़ी हुई खुराक को कम करना ज़रूरी है। ये तरीका हर उस शख्स को अपनाना पड़ता है जो मोटापे का शिकार है। आम तौर पर ऐसी खुराक तजवीज़ की जाती है जो तकरीबन 1000 कैलोरीज़ मुहैया कर सके, लेकिन अगर कोई शख्स जिस्मानी मशक्क़त बढ़ा रहा है तो इसके लिए लगभग 1500 कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है, और फिर हमें ये अमल थोड़े अरसे के लिए करना होगा। मरीज़ को ये बात हर हाल में समझाना होगी कि एक लंबे अरसे तक डाइटिंग की ज़रूरत रहेगी ताकि जमा शुदा चर्बी पिघल सके। फिर इस नए हासिल शुदा वज़न को कायम रखने के लिए उसे खाने पीने की आदत को बदलना होगा। आम तौर पर यह देखने में आया है कि इब्तदाई चंद किलोग्राम वज़न तो बहुत आसानी और जल्दी से कम हो जाता है, लेकिन दरमियाने दर्जे के मोटापे में कामयाबी का तनासब कम होता है। ग़िज़ा के माहिरीन मोटापे के शिकार मरीज़ को जो भी प्रोग्राम दें उसमें एक चीज़ को बड़ी अहमियत हासिल है, और वो ये है कि हफ्ते में सिर्फ 1 किलोग्राम वज़न ही कम होना चाहिए। इब्तिदा में ग्लूकोज के टूटने फूटने और पानी के ज़िया से वज़न तेज़ी से कम होता है। इसके बाद इसकी रफ्तार आहिस्ता हो जाती है और 2 से 4 हफ्तों के बाद तो सिर्फ चर्बी की वाफ्तों की टूट फूट ही से वज़न कम होता है, क्योंकि पानी के ज़िया की मिकदार काफ़ी कम हो जाती है। मरीज़ों को इस बात का बखूबी इल्म होना चाहिए कि कौन सी ग़िज़ा कितनी ताकत देती है। इस सारे अमल के दौरान एक डॉक्टर या इल्म ग़िज़ा में तरबियत याफ्ता शख्स की निगरानी बहुत ज़रूरी है। याद रखें, सिर्फ एक अकेले भागने दौड़ने से वज़न कम नहीं होगा, बल्कि खाने पीने में डॉक्टर के मशवरे पर अमल करना होगा। आम तौर पर तेज़ चलने वाली मशीनें दुनिया में सबसे ज़्यादा मकबूल हैं। फिर आपकी खुराक में हर जुज़ मुनासिब मिक़दार में होना चाहिए। मसलन अगर आपको 1000 कैलोरीज़ की खुराक दरकार है तो इसमें 100 ग्राम नशास्ता, 50 ग्राम प्रोटीन और 40 ग्राम चिकनाई ज़रूरी है। नशास्ता सब्ज़ियों और फलों से हासिल शुदा हो, ना कि चीनी से। अल्कोहल से इज्तनाब ज़रूरी है। इसी तरह विटामिन और नमकियात भी ज़रूरी हैं। याद रखें, एक मुतवाज़न ग़िज़ाइयत सा वज़न कम करने वाली मशक्क़तों से बहुत बेहतर है। हर शख्स का प्रोग्राम अलग होना चाहिए। मसलन एक ऐसी 55 साला ख़तून जो कोई दफ्तरी काम करती हो, उसका कद 5 फुट 4 इंच हो और जो 1700 कैलोरीज़ रोज़ाना ले रही हो, तो इसको 1200 कैलोरीज़ यौमिया वाली खुराक दी जाए। इसी तरह एक 6 फुट लंबा कारोबारी शख्स 35 साला जो कि 2500 से 3000 कैलोरीज़ रोज़ाना ले रहा हो, तो इसे 200 कैलोरीज़ वाली ग़िज़ा यौमिया पर वज़न कम करना चाहिए। ख़ुद से कभी भी कोई दवा शुरू न करें। मोटापे के इलाज के लिए आजकल मार्केट में बहुत सी दवाएं आ चुकी हैं, मगर
بہتر ہوگا کہ اس سلسلے میں آپ کسی معالج سے مشورہ کر کے اس پر عمل کریں۔ تو معزز سامعین، ہم ایک گھریلو ٹوٹکا آپ کو بتائیں گے جس سے انشاءاللہ آپ کا وزن جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گا۔ اگر آپ موٹاپے کا شکار ہو گئے ہیں، تیزی سے وزن بڑھتا ہی جا رہا ہے، تو پریشان نہ ہو۔ اس کے لیے آج ہم آپ کو ایک زبردست گھریلو چیز بتائیں گے جس کو صبح نیم گرم پانی کے ساتھ 10 دن تک کھانے سے جسم کی چربی کافی زیادہ ختم ہو جائے گی، جس سے آپ کا پورا جسم فلیٹ ہو جائے گا، وہ بھی تیزی سے۔ اور وہ چیز یہ ہے، صبح اٹھ کر 1 کپ پانی کو نیم گرم کر لیں، اس کے ساتھ 3 عدد دیسی لہسن کی پھلیاں، یا پنجابی میں پوتھیاں کہتے ہیں، ثابت کھانی ہے آپ نے۔ نیم گرم پانی کے 1 کپ کے ساتھ 3 عدد دیسی لہسن کی پھلیاں ثابت کھائیں۔ اگر ثابت نہیں کھا سکتے تو چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر 1 کپ نیم گرم پانی کے ساتھ کھا لیں۔ اگر آپ اس کا استعمال 10 دن تک کر لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے کافی حد تک آپ کا موٹاپا ختم ہو جائے گا۔ تو ایک دفعہ یہ نسخہ ضرور آزما کر دیکھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت فائدہ دے گا۔ تو معزز سامعین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع۔ نیکسٹ ٹائم کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک لازمی کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔